ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? रुको, आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपने मन को शांत कर लो। जो बात मैं आज तुम्हें कहने जा रहा हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश केवल उसी तक पहुँचता है जिसे समय आने पर स्वयं बाबा बुलाते हैं। यदि बिना खोजे यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना। हो सकता है तुम्हारे जीवन का वह क्षण आ गया हो जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। कभी लगता है कि सब ठीक होने वाला है तो कभी लगता है सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो यह कैसा समय चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी हर आंसू और हर प्रार्थना मुझ तक पहुँची है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब किसी भक्त का धैर्य अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच जाता है तब मैं स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करता हूँ। पहले मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ, फिर उसे ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। परंतु ध्यान रखना, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसी घटना घटेगी जिसे देखकर पहले तुम घबरा सकते हो। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेगी। अब मैं तुम्हें अपनी एक लीला सुनाता हूँ। शिरडी में एक वृद्ध किसान रहता था। उसका नाम गोविंदा था। वह प्रतिदिन द्वारिका माई आकर मेरे चरणों में प्रणाम करता और कहता, बाबा मेरे खेत सूख गए हैं, घर में अन्न नहीं है, अब मेरे पास कोई आशा नहीं बची। मैंने उससे कहा, गोविंदा 3 दिन तक किसी से शिकायत मत करना और चौथे दिन अपने खेत में जाना। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, बाबा के भरोसे खेत नहीं भरते, लेकिन गोविंदा ने विश्वास नहीं छोड़ा। 3 दिन बाद तेज आंधी आई। लोगों ने समझा कि अब तो उसकी बची खुची फसल भी नष्ट हो जाएगी। चौथे दिन वह खेत पहुंचा तो उसने देखा कि आंधी से खेत के किनारे की मिट्टी हट गई है और नीचे वर्षों पुराना मीठे पानी का सोता फूट पड़ा है। वह पानी उसके पूरे खेत में फैल गया। कुछ ही महीनों में उसकी भूमि लहलहा उठी। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम विनाश समझ रहे थे वही उसके जीवन का वरदान था। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो अभी तुम्हें कठिनाई दिखाई दे रही है वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए घबराना मत। जब भी मन डर जाए बस मेरा नाम लेना। याद रखना, मैं कभी देर कर सकता हूँ लेकिन अंधेर नहीं करता। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी ऐसी खुशखबरी आएगी जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनमें से कुछ स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब भाग्य बदलने लगे तो अपने हर सुख का श्रेय केवल ईश्वर को देना। अहंकार से दूर रहना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी का दिल मत दुखाना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले एक दीपक जलाना और मन ही मन कहना, हे साईं, मैं अपना भय, अपना दुख और अपनी चिंता आपको समर्पित करता हूँ। फिर देखना तुम्हारे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तुम्हें ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूँ। शायद किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि, शायद किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई बात, या फिर अचानक किसी पुराने रुके हुए काम का बन जाना। ये सब मेरे संकेत होंगे, लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं एक नया द्वार खोल देता हूँ और अब यही नया द्वार तुम्हारे सामने खुलने वाला है। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब आरंभ होने वाला है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारा संघर्ष सफलता में बदल जाएगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सचमुच बाबा ने देर की थी, लेकिन जब दिया तो उम्मीद से अधिक दिया।
मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। ओम श्री साईनाथाय नमः।